बात सर्दियों की एक रात की है। गांव में वैसे भी अंधेरा होते ही सन्नाटा पसर जाता था और हमारे घर के पास तो वो सन्नाटा और भी गहरा होता था। उस रात भी खिड़की से बाहर शमशान में एक चिता जल रही थी। उसकी लपटें हवा में अजीब तरह से लहरा रही थीं। हम सब सोने की तैयारी कर रहे थे। चिता की आग और लकड़ी के चटकने की आवाज हमारे लिए लोरी जैसी बन चुकी थी। लेकिन उस रात कुछ अलग था। करीब रात के 12 बजे होंगे। मेरी नींद अचानक एक अजीब सी बेचैनी के कारण खुल गई। कमरे में घुप अंधेरा था। मैंने करवट बदली और फिर से सोने की कोशिश की। तभी मेरे कानों में एक आवाज पड़ी। वो रोने की आवाज नहीं थी। रोने धोने की आवाजें तो शमशान से अक्सर आती थीं। ये आवाज थी घुंघरुओं की। छम छम छम। बहुत धीमी लेकिन एकदम स्पष्ट। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी पैरों से धीरे धीरे चल रहा हो। मेरा गला सूख गया। मैंने अपनी सांस रोक ली और ध्यान से सुनने लगा। पहले लगा कि आवाज शमशान के अंदर से आ रही है, शायद जलती चिता के आसपास। लेकिन नहीं, वो आवाज धीरे धीरे बढ़ रही थी। वो आवाज शमशान से निकलकर उस कच्ची पगडंडी पर आ गई थी जो हमारे घर की तरफ आती थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पास सो रहे अपने भाई को हिलाया। सुन, तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? वो नींद में बड़बड़ाया। लेकिन तभी आवाज फिर आई, छम छम। इस बार वो भी झटके से उठ बैठा। हम दोनों की आंखें अंधेरे में एक दूसरे को तलाश रही थीं। डर के मारे हम हिल भी नहीं पा रहे थे। वो आवाज अब हमारे घर की बाहरी दीवार के पास आ चुकी थी और फिर वो हमारे मुख्य दरवाजे की ठीक बाहर आकर रुक गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि हमें अपनी ही दिल की धड़कनें हथौड़े जैसी सुनाई दे रही थीं। हम बस इंतजार कर रहे थे कि अब क्या होगा। और तभी दरवाजे पर एक हल्की सी मगर ठोस दस्तक हुई। ठक। सिर्फ एक बार, जैसे कोई ये सुनिश्चित कर रहा हो कि हम जाग रहे हैं या नहीं। उस रात हमें समझ आया कि जलती लाशें डरावनी नहीं होती। डरावना वो होता है जो जलने के बाद भी राख नहीं बनता और अंधेरे में चलकर आपके दरवाजे तक आ पहुंचता है। उस रात के बाद हमारे घर के सामने वाला शमशान हमारे लिए कभी पहले जैसा नहीं रहा।